नमस्कार। मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम करेंगे कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 2 का काव्य खंड का पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है। बच्चों, सहर्ष स्वीकारा इस कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें हम मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, सहर्ष मतलब खुशी के साथ, स्वीकारा है यानी स्वीकार किया है। तो इस कविता में कवि जो हैं वो ये कहते हैं कि उनके जीवन में चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे अभाव है, चाहे पूंजी है, कुछ भी है, उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत ही खुशी के साथ स्वीकारा है। और इस कविता के द्वारा वो ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, ऐसा होता है कि जब आपके जीवन में कोई खुशी आती है तो आप खुश होते हो, लेकिन जब दुख आते हैं तो आप जितना दुख होता है उससे ज़्यादा दुखी हो जाते हो। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि जैसे आपने सुख को स्वीकारा है वैसे ही दुख को भी स्वीकारो, जैसे अमीरी को स्वीकारा है वैसे ही गरीबी को भी स्वीकारो, यानी समभाव रहो, ना दुख में ज़्यादा दुखी हो और ना सुख में ज़्यादा सुखी हो। साथ ही इसमें एक बात और समझने की है कि इस कविता में कवि ने ये कहीं भी नहीं कहा कि उन्होंने ये कविता ईश्वर को संबोधित की है, या अपनी माँ को संबोधित किया है, या अपनी प्रेयसी को संबोधित किया है। यानी जो भी उन्हें प्रिय है वो ईश्वर भी हो सकते हैं, वो प्रेमिका भी हो सकती हैं, और वो उनकी माता भी हो सकती हैं। उन्हीं को ये कविता समर्पित की है और उन्हीं को उन्होंने संबोधित किया है, इसलिए इस कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। तो शुरू करते हैं कविता। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी यानी जीवन। तो कवि कहते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो भी है, मतलब चाहे वो थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, मैंने उसको सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार किया है। कि मेरे जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा भी है तो उसमें भी मैं खुश हूँ। मैं लोगों की तरह ये नहीं सोचता कि मेरे पास ज़्यादा हो, और ज़्यादा होने से कोई खुशी की प्राप्ति नहीं होती। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा बहुत भी है और अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कष्टों का अभाव हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत कुछ होता है और उसको भी हम स्वीकार नहीं कर पाते, हम और ज़्यादा की इच्छा रखते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये पंक्ति कवि अपनी प्रेयसी, ईश्वर या अपनी माता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ। और उसकी खुशी का कारण यह है कि मेरे जीवन में जितना कुछ है वो तुम्हें प्यारा है और तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। गर्बिली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक हैं मौलिक हैं। गर्बिली यानी गर्व से भरी हुई गरीबी। तो कवि क्या कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अपनी गरीबी पर अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन कवि को अपनी गरीबी पर भी गर्व महसूस होता है। साथ ही जीवन में उन्हें जो भी गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा विचार वैभव, विचारों की जो संपन्नता है, जो उनके उच्च विचार हैं, वो सब। दृढ़ता यह है यानी मेरे चरित्र की जो मजबूती है, जो दृढ़ता है वह, और साथ में मेरे भीतर की सरिता यह अभिनव सब। भीतर यानी अंदर, सरिता यानी नदी, नदी या प्रवाह, यह अभिनव सब, सभी नए। तो कवि कहते हैं मेरे मन में जो ये नए अनुभव हैं, तो उनकी जो भावनाओं की जो नदी है, प्रवाह है, वह सब कुछ मौलिक है। यानी
मैंने किसी की नकल नहीं की है, चाहे वह मेरी गरीबी हो, चाहे मेरे अनुभव हो, चाहे मेरे विचार हो, चाहे दृढ़ता, मेरे चरित्र की दृढ़ता हो, और या मेरे अंदर जो भाव बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, वो सब वो मेरे अपने हैं, किसी अन्य की नकल की हुई नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों, जागृत होता है जागरूक यानी गतिशील। अपलक, अपलक मतलब बिना पल के झपकाए हुए। और पल पल यानी हर पल। संवेदन यानी तुम्हारा अनुभव या तुम्हारी अनुभूति। कवि ये कहता है कि मेरे मन में हर पल जो तुम्हारी संवेदना या अनुभूति है, उनकी वजह से जो भाव हैं वो हमेशा जागरूक रहते हैं या जागृत रहते हैं। यानी बिना पलक झपकाए मैं गतिशील रहता हूँ, हर पल काम करता रहता हूँ, और उस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अर्थात कवि ये मानते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ नहीं है, बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी उन्होंने हर एक अभाव को भी पूर्णता प्रदान कर दी है, क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। और उन्होंने ऐसे उसको स्वीकार इसलिए किया, उसकी वजह यानी उसका श्रेय वो अपनी प्रेयसी या अपनी माँ को देते हैं। बच्चों, इस कविता को कवि ने किसे संबोधित किया है ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि ये संबोधन उन्होंने अपनी प्रेमिका या अपनी माँ को किया होगा, और वो अपने जीवन की खुशियों का जो श्रेय है वो इन दोनों में से किसी को कर रहे होंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये संबोधन इनमें से कोई भी हो सकता है, अर्थात इन दोनों में से किसी को भी हो सकता है। अब सबसे पहले आप जब इसका प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहज स्वीकारा से ली गई हैं। इसके कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इसमें कवि ने सुख या दुख दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रहने की प्रेरणा दी है। अब अलंकार अगर देखें तो गर्बिली गरीबी दोनों में गै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और पल पल एक ही शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शैली, यहाँ संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें प्रेमिका या माता या ईश्वर को संबोधन किया गया है, इसलिए संबोधन शैली का प्रयोग है और मुक्त छंद का प्रयोग है। अब अगली व्याख्या देखिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि ये कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, कि मेरा तुम्हारे साथ न जाने कौन सा रिश्ता है, जाने क्या नाता है, न जाने कैसा संबंध है, कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई ना कोई तो संबंध रहा होगा, क्योंकि तुमसे जब भी मैं मिलता हूँ तो मेरे अंदर बहुत अधिक प्रेम उमड़ने लगता है। तो जितना भी उड़ेलता हूँ और वो प्रेम इतना अधिक है कि मैं तुम पर या लोगों पर जितना प्रेम वो वापस करता हूँ तो उतना ही वो बार बार और अधिक भर जाता है। यानी मेरा प्रेम जो है मेरे अंदर वो समाप्त ही नहीं हो रहा है। जितना मैं लोगों पर प्रेम उड़ेलता हूँ, जितना मैं लोगों पर प्रेम बांटता हूँ, उतना और अधिक प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न हो जाता है। यानी मेरे अंदर बहुत अधिक प्रेम जो भरा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ते के कारण है, लेकिन मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं ये मुझे समझ नहीं आता। और मेरे अंदर इतना अधिक प्रेम देकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में यानी मेरे मन में इस प्रेम का ऐसा लगता है कोई ना कोई झरना बह रहा है। जैसे झरने का पानी खत्म नहीं होता, वैसे ही मेरे अंदर जो प्रेम है वो भी समाप्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मीठे पानी का स्रोत बह रहा हो, यानी स्रोत वहाँ जहाँ से पानी उत्पन्न होता है, यानी पानी जहाँ से निकलता है। तो ऐसा लगता है कि वो जो मीठा पानी है वो मेरे अंदर से ही निकल रहा है। यानी जो मेरा प्रेम है वो सबको बहुत ज़्यादा मिठास बांटता है। यानी तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के कारण
मेरे अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा मिठास उत्पन्न हो गई है। भीतर वह, ऊपर तुम। भीतर यानी अंदर, मेरे अंदर क्या है, प्रेम का झरना है, और ऊपर से तुम मेरे ऊपर प्रेम और अधिक उड़ेल रही हो। यानी मेरे अंदर और बाहर हर जगह प्रेम ही प्रेम व्याप्त है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। कवि ये कहता है कि जैसे आकाश में जो चांद है वो क्या करता है, चमकता रहता है, और वह अपनी चांदनी धरती पर सारी रात उड़ेलता रहता है। यानी धरती को पूरी रात शीतलता प्रदान करता है। और उसी प्रकार तुम क्या है कि तुम्हारा जो हंसता हुआ चेहरा है वो मेरे जीवन में शीतलता प्रदान करता है। जैसे चांद धरती को शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही तुम मेरे जीवन को शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करते हो। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार है, और उस प्यार की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। दिल में क्या झरना है, इसमें अंत में देखेंगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ प्रश्न अलंकार है। और भर भर में एक ही शब्द दो बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुस्काता चांद ज्यों से लेकर चेहरा तक, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कवि ने इसमें कल्पना की है। और प्रसंग में आप वही लिख देंगे जो आपने पहले में लिखा था। तो ये थी सहज स्वीकारा की 2 व्याख्या। अगली 2 व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। धन्यवाद।